जिस सोनम वांगचुक के लिए हम लोग लद्दाख गए लड़ने, बराबर उनके हर मुद्दे पे लड़े, वही सोनम वांगचुक और यही दीपके आज स्टेज पे माइक को बंद कर देते हैं और सुनिए, कहते अभी नहीं अभी नहीं। अगर स्टेज का इतना शौक है ना, मेरी बात सुनो, तो हमें भी एक बात लग रहा है जैसे ये स्पॉन्सर्ड है। क्लियर बोलूंगा और मैं चौड़े में एक बात बोलता हूं, गटर के कीड़े हो गए तुम लोग हो गए कॉकरोच, हम लोग नहीं है। कोई भारतीय कॉकरोच नहीं है। एक पढ़ा लिखा जाहिल जज अगर भारतीय बच्चों को बोलता है कॉकरोच, तो उससे दूर रहिए, ना कि अपने ऊपर वो वर्ड ले लीजिए। क्यों होंगे आप कॉकरोच? क्यों होंगे आप? जवाब देने का लहजा और तरीका सुधारिए। और ये जो लोग आए हैं ना, एक और पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन के लिए आए, मैं आज क्लियर बोलूंगा आपको। मैं अभी वहीं निकला, मैं स्टेज पे भी गया, तब सोनम को हमें अच्छा लगता था। आज सोनम के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे मैंने वांगचुक जी के, तो सोनम वांगचुक जी मेरी बात सुनिए, बहुत सारी बातें मैं खुल के बोलूंगा। ये बात जेन्युइन नहीं थी आपकी, बिल्कुल जेन्युइन नहीं थी। माइक क्यों बंद कर दिया था? हमने तो हमेशा आपको समर्थन दिया। लद्दाख में जाके सोनम वांगचुक को कब सपोर्ट नहीं दिया हम लोगों ने? हमेशा सपोर्ट दिया उनको, बराबर। बड़ा दुख होता है मुझे एक बात देख के, माइक बंद कर दिया आपने। मैंने केवल इतना ही तो बोला कि धर्मेंद्र प्रधान के घर या उनका ऑफिस में चलिए, वहां चल के हम लोग सत्याग्रह करते हैं, 10 लोग भूख हड़ताल करते हैं। ये भी बुरा लग गया आप लोगों को। और दीपके भाई, तुम्हारा पॉलिटिकल एजेंडा कभी पूरा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मेरी बात सुनो, जानते हो क्यों? नीट मुद्दा होता ना, तो नीट के जो बच्चे गुजरे हैं, जो सुसाइड किए हैं, उनके पेरेंट्स को लेके आते हैं ना तुम स्टेज पे, तो तुमने अपने चेले चपाटे खड़े कर दिए। उनके पेरेंट्स को क्यों नहीं लाए? बताओ ना बेटा, तुम नीट के लिए लड़ने आए हो, तो ये पूरा फेक प्रोपेगेंडा है। और एक बात मैं बता दूं सोनम वांगचुक जी, बेहतर है आप लेह लद्दाख के लिए लड़िए। हमने आपको बहुत समर्थन दिया, बहुत अच्छे से। आप लेह की लड़ाई तो लेह में करते हैं, बराबर, और जब नीट की लड़ाई है तो जंतर मंतर में करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के घर में क्यों नहीं करते? मैंने कई जगह कई नारे देखे, वहां जय जय भीम के नारे देखे। एक बात बताओ, अगर ये नीट की लड़ाई है, तो अगर आप कोई और नारा लगाओगे, कल को वहां के कोई मतलब जय श्री राम के नारे लगाएगा। आप पूरे चीज को अच्छे से देखिएगा। आपका टॉपिक क्या, आपका विषय क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है ना किसी आंदोलन में। तो मुझे लगा नहीं कि इस आंदोलन का कोई तंत्र है। कोई आंदोलन था ही नहीं, ना ही भीड़ थी। क्लियर मैं आपको बोलूंगा, भीड़ भी नहीं थी उस लायक। जानते हैं क्यों? आपने एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव किया है। और हर बार ना अन्ना आंदोलन दिल्ली में नहीं होगा, देश जाग रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। लड़ना है लड़िए, देश के लिए लड़िए, उचित चीजों के लिए लड़िए। चलिए धर्मेंद्र प्रधान के घर नहीं गए ना आप लोग, आपको बुरा लग रहा है। आप लोगों को तो स्टेज शेयर करने में भी दर्द हो रहा था। मैं तो आज सोनम वांगचुक का चेहरा देख के सरप्राइज हूं यार। आप एक स्कॉलास्टिक हैं, पर्यावरणविद हैं, आपको क्या लगता है हर जगह आप सॉफ्ट टोन में एक बात करोगे तो उसका असर नहीं होगा? आप क्यों नहीं चलते धर्मेंद्र प्रधान के घर? जंतर मंतर क्यों बोल रहे हैं बच्चों को लाओ, उनके पेरेंट्स को लाओ? ध्रुव राठी बोलते हैं, क्यों बोल रहे हैं भाई? ध्रुव राठी अपने माँ बाप को लेके आ गया। अभिजीत दीपके का माँ बाप सब यहाँ पे था। इनके भी पोल खोलेंगे। एक बात आज आपको बता रहा हूँ, ये लड़ाई नीट के लिए है। नीट के उन 15 बच्चों के लिए जो सुसाइड कर 22 लाख बच्चे जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ है, ये लड़ाई उन तक सीमित होनी चाहिए, ना कि सुन गंदी नाली का कीड़ा होता है कॉकरोच, गटर का पैदाइश होता है कॉकरोच। हम वीर भारतीय हैं, हम कोई गटर के पैदाइश नहीं है, समझे? वंदे मातरम, जागिए और फेक आंदोलन से दूर रहिए। वंदे मातरम।